You are watching Unbound India. तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनबाउंड इंडिया में एक बार फिर से। और आज हम जो बात करेंगे और आपके लिए खास तौर से एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बात हम करेंगे पीएलआर की। पीएलआर का मतलब होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सम्मोहन के द्वारा या हिप्नोटाइज करके आप प्रोसेस के थ्रू कैसे व्यक्ति को उसकी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, मतलब उसके पास्ट में लेके जाते हैं, इस जन्म से परे। एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, श्वेता, ये इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बताएंगी कि क्या होता है। लंबी और गहरी सांस लीजिए 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ और सांसें, थोड़ी लंबी और गहरी। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल कीजिए सारी पॉजिटिविटी, और एक्सहेल करते टाइम सारी नेगेटिविटी को एक्सहेल करते जाइए। अब मैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग करूंगी, और मेरी हर काउंटिंग के साथ आप अपनी पलकों को झपकाएंगे। हर काउंटिंग के साथ आपको पलकें झपकानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now close your eyes. ऑटोमेटिकली पलकें थोड़ी भारी होने लगी है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, कहीं कोई पकड़ नहीं। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर। इस रिदम को महसूस करना है। मन से सारे विचार धीरे धीरे बाहर करते जाओ। मन से सारे विचार धीरे धीरे बाहर करते जाओ, और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। महसूस करना है हर एक सांस को। महसूस करना है हर एक सांस को आते और जाते। आसपास की सारी चीजों से अपना ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर होगा। सारा कंट्रोल खुद पर से छूटता जा रहा है। एंड एज यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, स्लोली आपकी बॉडी ने रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया है। इस रिलैक्सेशन को महसूस करना है। जैसे जैसे फोकस बढ़ता जा रहा है सांसों पर, वैसे वैसे यू कैन फील, यू कैन सेंस कि बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स होने लगे हैं। महसूस करना है पैरों की मसल्स को रिलैक्स होते हुए। दोनों पैरों के पंजे धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, और ये रिलैक्सेशन अब पंजों से होते हुए आपकी एड़ियों तक आ रहा है। और ये रिलैक्सेशन आपकी थाई मसल्स से होते हुए, इनर थाई मसल्स आपकी पेल्विक एरिया से होते हुए कमर तक पहुंच गया। और जैसे जैसे रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, आप डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं एक गहरे ट्रांस में।
अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस के साथ एक कनेक्शन आपका बनता जा रहा है। सर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है और आप डूबते जा रहे हैं। आप डूबते जा रहे हैं एक गहरे ट्रांस में। I'll count from 1 to 3. I'll count from 1 to 3 and touch your forehead. मैं 1 से 3 तक की गिनती करके आपका फोरहेड पर टच करूंगी, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच, और ओम का उच्चारण करूंगी। जैसे ही मैं ओम का उच्चारण करूंगी आप और भी ज्यादा थॉटलेस होकर और भी ज्यादा गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। 1, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, एक गहरे ट्रांस में डूबते जाओ। अपने अंदर की सारी पकड़ छोड़ दो, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। 2, धीरे धीरे ये ट्रांस और भी गहरा होता जा रहा है, और भी गहरा होता जा रहा है। सारे विचार बाहर हो गए और तुम डूबते जा रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जिसे तैरना नहीं आता वो धक्का दिए जाने पे समुद्र की अनंत गहराइयों में डूबता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही अपने अंतर्मन की गहराइयों में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। 3, और भी गहरे ट्रांस में हो, बहुत गहरे ट्रांस में हो। सिर्फ एक थॉट कि आज अपने किसी ऐसे जीवन की यात्रा करनी है जो लाइफ में पहले भी जी हुई है। सिर्फ एक थॉट के साथ कि उस जीवन में पहुंचना है जिसका कनेक्शन इस प्रेजेंट लाइफ से है, जिससे जुड़ी हुई कोई भी घटना या कोई भी इमोशन इस प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। समय और स्थान की सीमा को छोड़ते हुए, समय और स्थान की सीमा को छोड़ते हुए अपनी एक उस लाइफ में प्रवेश करना है। Allow your subconscious to reach to a life जो आप पहले भी जी चुके हैं और जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है, जिसका असर आपकी इस प्रेजेंट लाइफ पर है। मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगी और आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे ही मैं 5 बोलूंगी आपको सीढ़ियां आपके सामने दिखाई देने लगेंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 बोलकर चुटकी बजाऊंगी और वो ब्लैकआउट क्लियर होगा। 1, 2, 3, 4, 5। स्लाइटली पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? कहाँ पर? कौन से पार्ट में बॉडी के? इट इज ओके, इट इज ओके। अगर आपको ये हैवीनेस फील हो रही है, इट इज अ काइंड ऑफ हैवीनेस एंड दैट इज टोटली फाइन। आपकी जर्नी जैसे ही कंप्लीट होगी ये पेन, ये हैवीनेस सब चली जाएगी। कैन यू सी दोज स्टेयरकेस नाउ? यस, दरवाजा है। ओके, इस दरवाजे को थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे? What kind of door it is?
कोई पुराना है। पुराना दरवाजा, लकड़ी का या मेटल का? लकड़ी का। थोड़ा इस दरवाजे के और आसपास देखिए। हाफ दिख रहा है, आधा दरवाजा। और कोई इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इस मोमेंट पे? कोई घर है शायद। वो घर विजिबल है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा 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 और फोकस। एंड कनेक्ट कीजिए अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस से। ये घर क्यों दिखाई दे रहा है? And where are you standing? Can you see yourself? Can you feel yourself? No one is there. आपने दरवाजा खोला? आपने घर का दरवाजा खोला? बंद है, दरवाजा बंद है। I'll again count from 1 to 5. मेरे 5 बोलते ही मैं 1 से 5 तक की गिनती करूंगी और 5 बोलते हुए आप उस दरवाजे को खोलेंगे और आप अपनी एक उस पास्ट लाइफ में एंटर कर जाएंगे जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है। समय और स्थान की सीमाओं को परे छोड़ते हुए यू विल एंटर इनटू वन ऑफ योर पास्ट लाइफ। एक, तो मेरे 5 बोलते ही एकदम से दरवाजा खोलना है टू रीच टू दैट लाइफ जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है। 3, 4 and 5. Open the door. Open the door and see what is there. नीले कलर का दरवाजा। नीले कलर का दरवाजा। खोलिए इसको। खोल नहीं रहा। क्यों? बंद है। साकल खोलने के लिए वहां पर एक साकल है ना, तो साकल को खोलिए और अंदर जाइए। So that you can see a connection. क्या इस दरवाजे पर कोई ताला है? मैं ऊपर लगी है कुंडी? चैन टाइप की। साकल। साकल। हाथ ऊपर करके उसको साकल को खोल लीजिए।
सर्कल की तरफ हाथ बढ़ा करके सर्कल खोलिए और अंदर जाइए। किसी ने खोला है। तो अंदर जाइए, अब दरवाजा खुल चुका है। अपने कदम आगे बढ़ाइए, दरवाजा खुल चुका है। पानी है। पानी है। पानी में हूँ। पानी में है। पानी में क्या कर रहे हैं? किस तरह के वाटर बॉडी है ये? गंदा है। गंदा है। क्या फीलिंग आ रही है इस मोमेंट पे आपको? वो इंफॉर्मेशन लेनी है यहाँ से सिर्फ कि यहाँ क्यों है, इस गंदे पानी में क्यों है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। मार दिया है। किसने? खोला था दरवाजा। जिसने दरवाजा खोला था उसको मारा किसने? आपने? उसने मुझे मार दिया। धक्का दिया पानी में। योर एनर्जी इज देयर, आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते नीचे पड़ा हो। हूँ। जिसने मारा अब उसे देख पा रहे हो? वो इंसान जिसने पानी में धक्का दिया वो इंसान वही है अभी भी। कोई है, दिख नहीं रहा है। कोशिश करो, बहुत क्लियरली देख पाओगे। जैसे फीमेल और मेल, ये महसूस कर पा रहे हो? स्त्री या पुरुष? आदमी है। आदमी है। धीरे धीरे वो इमेज उसकी एकदम क्लियर हो रही है एंड यू कैन सी द फेस। मेरी सेवा करता है। सेवा करता है। उसकी आंखों में देखिए, क्या उसका कनेक्शन आपके प्रेजेंट लाइफ के किसी भी पर्सन से महसूस हो रहा है? ऐसा कोई इंसान जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में है, उसका कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं आप? जंगल में घर है मेरा। जंगल में घर है। बहुत सारे लोग हैं। सब खड़े हैं, देख रहे हैं। कोई निकाल। आप अभी जिंदा हो पानी में, लेकिन कोई मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? पता ही नहीं कहाँ। नहीं पता कहाँ है। मुझे दिख रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप कहाँ हो, आप देख पा रहे हो। तो ये जो आपका जो सेवा करता था, आपका जो नौकर है, उसने आपको धक्का क्यों दिया? उसको सजा दी है मैंने। तो उसने बदला लिया? लोग मानते हैं मुझे। ये जो आपका घर है वो किस गांव में है? बहुत बड़ा है, सब अंदर ही रहते हैं। एक ही घर में? घर नहीं, किला जैसा है। किला जैसा है। तो उस जगह का कोई नाम? कौन सी जगह है ये? पहले का बना है। लगभग क्या समय होगा? वो सन, वो तारीख आप देख पा रहे हैं? शायद 800 साल। 800 साल। 800 साल पहले इस किले में आपकी पोजीशन क्या है? मेरा ही है। हम लोग सब लड़ने वाले लोग हैं। नाम क्या है आपका? भगवंत। भगवंत। भगवंत, आपकी बॉडी के साथ आगे क्या हुआ? पत्थर में फंसा, निकल नहीं पा रहा। निकल नहीं पा रहे। क्या इमोशंस आ रहे हैं इस वक्त? क्या महसूस हो रहा है? मैं मर जाऊंगा। सब उसको मार रहे हैं। नौकर को? नौकर नहीं है। मेरी सेवा।
सेवादार बोल सकते हैं। हाँ, आपको कोई ढूंढ नहीं रहा? सब ढूंढ रहा है। बाहर अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो थोड़ा जोर लगाकर आप बाहर निकलिए वहां से। पानी गंदा है। कौशल नाम है इसका, मेरे लिए लड़का है। ये सब मेरे ही लोग हैं। इसने गलती की थी, क्या? इसने हमसे धोखा किया, इसको सजा दी थी। इस पूरे इवेंट का आपकी प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है? ये जो भी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसका आपकी प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है? आप यही क्यों देख रहे हैं? ये तो मैं बचपन से देखता हूँ, यही दिखता है मुझे। पानी में, गंदे पानी में। थोड़ा आगे बढ़िए और देखिए कि आगे क्या हुआ है। उसको मार दिया। जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने। हाँ, आपके साथ क्या हुआ? मैं वही हूँ। अभी भी जिंदा है? अभी भी सांसें चल रही हैं? मैं भगवंत को जानता हूँ। कौन है भगवंत? भगवंत उस क्षेत्र का पूरा मालिक है। भगवंत was your energy? मैं ही हूँ। Yes, it's you only. लेकिन ये तो एक पास्ट था। आपकी प्रेजेंट लाइफ से इस भगवंत का या कौशल का या इस पूरे घटनाक्रम का क्या कनेक्शन है? वो मिला नहीं मुझे। कौशल नहीं मिला? मैं मार देता उसको। बेचैनी है। बेचैनी किस बात की? उसने मुझे क्यों धक्का दिया? मेरा पूरा किला लूट लिया। किसने? आपका ये किला है किस जगह पे? जंगल में। जंगल कौन से प्रांत में? किस गांव के आसपास? किस नदी के आसपास? नदी का नाम? कहाँ से? क से? कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए। कर्मास। कर्मास। कर्मा। कर्मा। आसपास का जो इलाका है उस इलाके को किस नाम से बुलाया जाता है? मेरे दादाजी के नाम से। और दादाजी का नाम क्या था? अमरीश। अमरीश। और पिताजी का नाम? नारायण। माँ है? माँ का नाम क्या है? रुकमा। रुक्मा। जो चेहरे पर एक हंसी है, कैसा क्या महसूस हो रहा है अभी? उसी ने सब बनाया है। किसने सब बनाया? माँ ने? मतलब ये जो किला और ये जो सब कुछ है वो सब माँ का बनाया हुआ है? मुझे। मेरी माँ लड़ाका है। माँ लड़ाका है? मेरे पिताजी वो भी सिखाया है। जो लड़ाका बनने आप उसके पीछे का कारण क्या है?
लड़ाका क्यों बने? हम लोग शुरू से ही दूसरों के लिए लड़ने जाते हैं। उद्देश्य जो है वो दूसरों के लिए लड़ने का है। तो आपकी ये जो स्वतंत्र दुनिया है वो है कहाँ? शायद बस्तर के पास आज के। बस्तर के पास। आपकी जो माँ है रुक्मा देवी और पिताजी, क्या वो इस प्रेजेंट लाइफ में है? यही है। जो आपके प्रेजेंट लाइफ के जो पेरेंट्स हैं, ये और आपके पास्ट लाइफ के पेरेंट्स सेम है? ध्यान से देखिए अपनी मदर की आंखों में, माँ की आंखों में देखिए। यही है। और पिताजी आपके? यही। तो उन्होंने इस जीवन में भी आपका माता और पिता बनना ही चूज किया है। और जो आपका सेवादार है कौशल, वो कहाँ है? नहीं मिला। कौशल नहीं मिल रहा। ध्यान से देखिए, शायद आपको पता है ये कि कौशल कहाँ है अभी। अगर इस लाइफ में वो कहीं भी है आपकी, तो आप उसको पहचान पाएंगे इजीली। नहीं पता चल रहा? अपनी माँ के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? अभी प्रेजेंट लाइफ में जो भी अड़चने आ रही हैं, उनका कोई संबंध आपकी इस पिछली जिंदगी से? ये मिल जाता, ये नहीं मिला। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ की डॉटर है, उसका क्या संबंध है इस जीवन से? भगवंत के जीवन से क्या संबंध है आपकी प्रेजेंट लाइफ की डॉटर का? यही मेरी बेटी। तो ये भगवंत की भी बेटी थी? कोई ऐसी बात जिसने आपकी बेटी को भी इस प्रेजेंट लाइफ में लाया, बेटी बना के? कोई इमोशन ऐसा? मेरी पत्नी भी वही है। नाम क्या है आपकी पत्नी का? याद कीजिए अपनी पत्नी को किस नाम से बुलाते हैं। अच्छा, बेटी का नाम याद आ रहा है? आपके जाने के बाद आपकी पत्नी और बेटी का क्या हुआ? माँ ने मेरी पत्नी को जिम्मेदारी दी। ओके। और बेटी? उसकी शादी हो गई। Allow yourself to feel all those emotions. अभी आपको जो भी महसूस हो रहा है, उसको पूरी तरह से महसूस कीजिए। कभी कभी कुछ पलों को दोबारा जीना उनको छोड़ने के बराबर ही होता है। सब मिल गए। सब मिल गए तो फिर क्या रिग्रेट है?
निकला। क्या उसका मिलना इतना जरूरी था? हम्म। सो मिस्टर कश्यप, अब हम आपकी जो पास्ट लाइफ एक जर्नी अभी हमने जो सेशन किया वहां से वापस हम आ चुके हैं इस प्रेजेंट लाइफ में। आर यू फीलिंग ओके? काफी एकदम हल्का सा ऐसा लग रहा है कि एक अनवांटेड एक बर्डन जैसा कुछ है वो थोड़ा रिलीज हुआ है। तो मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी काम, गुड। यू फीलिंग गुड? या तो और 2 घंटे में आपने बहुत सारी बातें बताई हैं मुझे। मुझे कुछ याद आपको नहीं। कुछ भी याद नहीं है? हाँ, कोई बात ये नहीं। याद आएगा मुझे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको सजेशन दिया है कि आपको ये सब कुछ याद रहेगा। अच्छा। क्योंकि हम आपके अपने व्यूवर्स के लिए ये सेशन हमने किया है। हाँ। हमें उनको दिखाना है कुछ चीजें, तो आपको याद रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आपकी। अच्छा। यस, आपने कुछ 800 साल पुरानी बात का जिक्र किया है, जहाँ पे बस्तर का जो एरिया है वहां कहीं आसपास जंगल में आपका एक बड़ा सा किला है। आपने अपने आप को सरदार के रूप में देखा है उस किले के। सबसे अच्छी बात ये रही कि आप अपनी मदर और अपने फादर से मिले। इंटरेस्टिंगली इनके मदर फादर इस प्रेजेंट लाइफ में भी इनके मदर और फादर हैं। एंड यू वर वेरी हैप्पी। आप लड़ाके थे, वहां के राजा के लिए ही आप काम कर रहे हैं, प्लस आप सरदार हैं उस जगह के, ये आपने देखा है। लेकिन आपकी जो डेथ थी वो एक ट्रॉमेटिक डेथ है। अच्छा, वो कैसे हुई? वहां पे आपका एक सेवादार जो था, उसने आपको पानी में धक्का दिया। अच्छा। और आप स्टक हो गए नीचे पानी में आप स्टक हो गए हैं। पत्थर वत्थर में आपके पैर वैर उलझ गए। तैरना आपको नहीं आता था, इसलिए आप बाहर नहीं निकल पाए। तो तैरना तो मुझे अभी भी नहीं आता। कोई बात नहीं, गया वो लाइफ। अच्छा, तो वो नाम क्या था मेरा उसमें? भगवंत नाम बताया है आपने। यहाँ पे जैसे आपने भी पहले बोला कि जो आपका जो थेरेपिस्ट है उसका स्किल्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी गलत हाथों से आप ये करवा रहे हैं जिसको आपके इमोशंस को हैंडल करना ही नहीं आया, तो फिर क्या होगा? यहाँ हम पास्ट लाइफ के इमोशंस को कट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रेजेंट लाइफ ज्यादा पीसफुल हो सके। श्वेता जी को मैं पूरी तरीके से इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ आपके जो दिमाग में जो शंकाएं हैं या आपके जो प्रश्न हैं वो उसका समाधान मिलेगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके का एंथुजियाज्म, इसी तरीके का जो एक एडवेंचर है वो अनबाउंड इंडिया पर लगातार देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और अगली स्टोरी का इंतजार करें जिसमें हम देखेंगे भारत मेरी नजर से। थैंक यू।